तो अब यहाँ पे हम लोग फिर से प्रिंट का समझते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट जो होता है, सिंपली हम लोगों ने लिखना होता है किसी चीज को, अगर हम लोगों ने अपने सामने शो करवाना होता है। और फिर हम लोगों ने सिंपली ये ब्रैकेट्स करनी होती है, जो हमें मिल जाती है Shift 9 से। इसके लिए अब मैं आपको कीबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ कि ये जो मेरे पास कीबोर्ड है। अब यहाँ पे गया मैं, शिफ्ट, तो देखें यहाँ पे मुझे मिल गई। अब ये, इसके बाद मुझे ये इन्वर्टेड कॉमास लगाने होते हैं, जो ये इस तरह से भी लगा सकता हूँ मैं, या फिर इस तरह से भी लगा सकता हूँ मैं, शिफ्ट के बगैर इसको दबा सकता हूँ। तो जो आपका दिल चाहता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। मैं ये वाला बेहतर समझता हूँ वैसे तो। वैसे इसकी कोई वजह नहीं है, दरअसल ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं क्या करना, क्या चूज करना चाहता हूँ। ये वैसे से ये दो वाले मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ ज्यादातर। तो अब मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, व्हाट इट राइट्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाशिर। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, तो ये हाशिर हमें शो करा देगा। या सो अब अगर मुझे यहाँ पे कोई नंबर करना है जिसको हम कहते हैं इंटीजर, अगर ये हमें 12 नंबर प्रिंट करना है, तो अब ये सारा रन करते हैं कोड को, तो ये मुझे 12 एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसे स्ट्रिंग में करना चाहूँ ताकि मैं इसकी लेंथ वगैरह भी फाइंड कर सकूँ, तो जस्ट मैंने ये करना है और ये कर लेना, ये स्ट्रिंग में हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रिंग में आ जाएगा। अब ये हम इसको इंटीजर नहीं कहेंगे, ये नंबर तो है लेकिन इसको स्ट्रिंग नंबर बोलेंगे, राइट। सो अब इसके साथ जो है वो उसके अंदर डेसिमल को भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 13.00 है, अब ये डेसिमल है, इसमें एक प्रिंट करा, कोई बात नहीं। सो अब इसको कैसे फाइंड करना है कि ये क्या है, ये डेसिमल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, क्या चीज है ये। तो क्या करना है आपने, एक ब्रैकेट लगानी है और फिर टाइप जो है वो लिख देना है एज इट इज। तो आप जैसे ही करोगे तो ये आपको फ्लोट दे देगा। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का करता हूँ। जैसे मेरा कीबोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को, ये आ रहा है। तो अब यहाँ पे टाइप को प्रिंट करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग का होते हैं। अब इसकी क्लास उसने स्ट्रिंग बताई, तो अब इसके इंटीजर की सॉरी क्रेडिट देते हैं, इंटीजर का भी चेक कर लेते हैं क्या। तो उसने मुझे इसकी क्लास इंटीजर बताई। तो ये था तरीका इसको करने का। अगर हम लोगों ने कोई वेरिएबल डिफाइन करना, मतलब एक चीज को स्टोर कर लेना है, देखा है अब ये स्टोर नहीं कर रहा इस चीज को, हमारे पास ये स्टोर कर रहा है लेकिन वैसे ये स्टोर नहीं कर रहा। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये कुछ इस तरह से कहलाते हैं कि जैसे कि आपके पास एक बोतल है जिसके अंदर पानी है, तो ये कुछ उसी तरीके की चीज होती है। जैसे कि अब ये एक वेरिएबल है, इसका नाम है हमारे पास ए, ये हमारे पास है ए। तो अब इसके अंदर क्या है, एक हमारे पास इसके अंदर स्ट्रिंग है, कुछ भी है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि अगर एक चीज को हमने स्टोर करना है ताकि हम बाद में इसको इस्तेमाल कर सकें, तो वो कुछ इस तरह से होगा। या फिर किसी चीज को अपडेट करके प्रिंट करना, ये भी हमारे पास आ जाता है। तो ए इक्वल टू 12 सॉरी 10 रख देते हैं इधर।
तो यहाँ पे ये कर देगा कि ए के अंदर हमारे पास स्टोर हो जाता ही है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे ये ए इक्वल ये हो गया। अब यहाँ पे मैं दूसरी जगह पे भी प्रिंट करूंगा। प्रिंट, यहाँ पे ये करता हूँ मैं और ये लिख देता हूँ ए। अभी दूसरा कोड ये यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है ए में, तो दैट्स वाई हम जो 10 एज इट इज प्रिंट कर देगा ये, क्योंकि एक कंटेनर में स्टोर हुआ हुआ है। मतलब आपको समझ आया है क्या? हम जब कर दे। तो अच्छा, तो अब इसके बाद हम लोग इसको वेरिएबल को अपडेट कैसे करना है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमने बस सिंपली इस तरह लिखना है। वैसे तो ये एक और तरीका होता है हमारे पास, ए इक्वल A+10। ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इस्तेमाल करने में ज्यादा मजा नहीं आता। सिंपली हम लोग ये कर लिखेंगे ना, या डन। तो अब मैं ये प्रिंट करूंगा, अभी तो 20 प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर ये मैं दूसरे तरीके से करता हूँ तो A+, फिर भी अब ये मुझे 20 देगा। लेकिन ज्यादा आसान तरीका जो है ना, वो यही है कि सिंपली हम लोग प्लस इक्वल की रखते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने कर लेना 0, इधर कर लेंगे हम लोग। तो अब यहाँ देखिएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये वेरिएबल को अपडेट करने के लिए एक और तरीका है। अब अच्छा, एक और बात, ये वाली जो चीजें है ना, ये स्टेप्स, ये आप उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते स्ट्रिंग के लिए, ये सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होता है इंटीजर के लिए। अब मैंने क्या करना है, अच्छा ये वाला साइन जो होता है ना, मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है, मुझे नहीं पता ये क्या कर लेगा। डन हो गया। अब ये मेरे पास 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये डबल डिवाइड जो होते हैं ना, ये डबल स्लैशेस, ये हमें क्या करती हैं, इक्वल देती हैं ताकि हमारे पास इंटीजर में आए। कि अगर सिंगल होगी तो वो हमें फ्लोट में देगी, मतलब डेसिमल में देगी। लेकिन अगर हमारे पास डबल होंगी तो ये हमें इंटीजर में देंगी। तो मैंने इसको रन कर लिया। तो अब जैसे ही इसको रन करेंगे हम लोगों के पास ये 1 आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे, अच्छा अब ये चीज देखिएगा, अब यहाँ पे ये मेरे ख्याल से एरर दे यहाँ पे, जीरो डिवीजन एरर। अब देखें, ये ए को 0 मतलब 10 को 0 से डिवाइड करना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि इससे हमारे पास एक इनफिनिट आंसर आता है जो हम लोग कर नहीं सकते। और वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं होता है, तो दैट्स वाई ये करता नहीं है, इसको अलाउ नहीं करता ये हमें। तो इसके लिए हम लोगों को देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 भी कर लेता हूँ, यहाँ भी एज इट इज 10 देने वाला मेरे हिसाब से 10। अब आपको ये भी समझ आ गया है, स्टोर करने वाला रिपीट कर दूं मैं, या तो ऐसे समझ आइए स्टोर करने वाला, या शायद आपको अभी एक्सप्लेन करेगा, मैं भी देखो ना कैसे को समझ आई है या नहीं। स्टोर करने वाला वेरिएबल का समझाओ, ये वाला वेरिएबल का समझाओ। ओके, तो ये जो है, हम यानी आया को, ये देखिए, ये देखिए, ये है मेरे पास वेरिएबल। मैं यहाँ कोई भी वेरिएबल लिखता हूँ, जैसे कि सी। अच्छा, ये वेरिएबल स्टोर क्या करता है, ये जैसे कि हम इसके अंदर कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं और नंबर हमारे पास रह जाएगा। यप। तो मैंने यहाँ लिखा क्या कहते हैं, 3। तो अब ये सी के ऊपर होगा, सी जो है, सी में स्टोर होगा। जी। अब मैं
अब मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ PRIN की प्रिंट या टैब। ओ नो, टैब नहीं आ रहा। ओके टैब। तो फिर अब इसको तो रन किया नहीं रहा। नीचे वाले को रन करो। यप। अब नीचे वाले को रन करो। शिफ्ट इंटर। अब नीचे वाले को रन करो ना। शिफ्ट इंटर 3। क्योंकि हमने ये किया था, एक और मिसाल लेते हैं जैसे कि बी। और बी इक्वल 2। अब हम इसे करेंगे शिफ्ट इंटर चलाएंगे। अब हम यहाँ ये लिखेंगे पी या टैब या बटन। जैसे हमने टैब दबाया और इस कोड को चलाया तो फिर ये हमें 2 देगा, क्योंकि मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ था। अब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख सकते हैं। और आप लेटर भी कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ Z। और यहाँ भी मैं कर देता हूँ कट Z। अब पहले मुझे इसे करना होगा, फिर उसके बाद मुझे इसे करना होगा, तो ये मेरे पास देगा 3। या फिर मैं इसमें नंबर भी कोई और लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग भी कोई और लिख सकता हूँ। अब मैं जैसे ही करूँगा तो, तो ये 5 देगा, क्योंकि मैंने यहाँ 5 लिखा था। सही समझाया बाबा? समझ आया? यू अंडरस्टैंड? गुड हो गया। ओके। रेड वाला भी समझ आया बाबा? ये वाला समझ आया, ये वाला अपडेट वाला, अपडेट वाला। चलो ये भी समझाओ। और ये भी समझाओ। ओके ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ हम एक वेरिएबल लिखते हैं, जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ क्यू क्यू इक्वल 17। और फिर इंटर। मैं यहाँ लिखूंगा क्यू और स्लैशेस स्लैशेस ये स्लैशेस और स्लैश स्लैश। अब इक्वल मैं लिखता हूँ अभी 1। 7 लिख देता हूँ, 7। यप। ओके। अब हमें चेक करना होगा किसी एक। हाशिर भाई, अगर हमें चेक करना होगा तो फिर ये चाहिए। फिर भाई
मैं आपको एक और वर्ड में समझा देता हूँ। ये मैं भी यहाँ लिखता हूँ। ये देखो, प्रिंट शिफ्ट और ब्रैकेट देख रहा हूँ, शिफ्ट 9। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमास। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ मतलब HELO। हेलो नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ अ, क्या लिखूँ? HEL, how many car, प्लस 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 शिफ्ट प्लस, अब मेडिकल का प्लस बस। बस यस। अब अब ये मुझे देगा कार बस है। ये कोड नहीं चल रहा शायद। उठा दो इशू, आई थिंक सो। शायद मैंने कैपिटल करके लिखा है, HEL। हेलो प्लस वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड, शिफ्ट इंटर। हेलो हेलो प्लस वर्ल्ड। आशिफ भाई, मिस्टेक की है मैंने क्या? Without defining. Okay, now
عشر أخي. أو نو. عشر. وش 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 ويلي وش ويلي وش.